हेलो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो। बहुत कम लोग आए हैं। कहाँ चले गए सभी? भाई कहाँ चले गए ये लोग? बहुत कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। हमने कल स्टडी किया पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट के सामने यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? फंक्शनल। ब्रैकेट में लिखा फंक्शनल। हेल्पिंग वर्ब इसकी हमने जानी है डिड। और डिड के बारे में आपने क्या चीज सुनी है? नोट क्या है इसका? डिड का नोट क्या है? डिड का नोट क्या है? बोलो। डिड का नोट है डिड अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड यूज नहीं होता है। ये हमने स्टडी किया। और वर्ब सेकंड फॉर्म, अबाउट दिस second form used only in affirmative sentences. Second form affirmative में यूज होती है। In other type of sentences we use verb first form with did. Did के साथ verb first form यूज होती है। यहाँ तक हमने बात की कल। फिर हमने सेंटेंस अरेंज किए। बता दूं आपको। सपोज दैट अफर्मेटिव सेंटेंस हम स्टडी करते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स को रखते हैं। ये हमने कल बात की। अब हमसे कोई बोलता है कि चेंज दिस पैटर्न इनटू नेगेटिव। इस पैटर्न को नेगेटिव में चेंज करिए। सबको आता है ना? इस पैटर्न को नेगेटिव में चेंज करना आ गया सबको? देखिए, ब्रेक दिस इनटू टू पीसेस। दो पीस में तोड़ना है इसको। ओके, जानते हैं फर्स्ट पीस क्या होगा? डिड एंड सेकंड पीस वर्ब फर्स्ट। ये टूट गया। और सेंटेंस कैसा बना? नेगेटिव, तो बीच में नोट। अदर्स को ऐसे कैसे उतार देना, ये सब एज इट इज आएगा। तो इनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओनली इसको ब्रेक करना है। नोट नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव करते हैं इसको। तो उसके लिए भी ध्यान देंगे। मैं एरोज को खत्म करूंगा यहां से। कोई बोलता है इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना होगा इसके लिए? देखिए, ये ऐसा गया ना। अब इंट्रोगेटिव जो ही हमें करना है, अगेन वही बात, इसको ब्रेक करो, डिड यहां आएगा, फिर ये एस और सब्जेक्ट प्लस डिड कहां चला गया? इसका सेकंड पीस यहां पे आएगा। ये एज इट इज हो गया। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप करेंगे तो इंट्रोगेटिव तो है ही आपका। कौन? डिड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। ये तो इंट्रोगेटिव है ही। नेगेटिव और करना है तो नोट ही ना, इसको ले आओ सीधा अपनी शीट में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहां तक हमने कल स्टडी कर लिया है। अब मैं आपको एक सेंटेंस लिखवाता हूं, उसको आपको चेंज करना है।
She taught us. Full stop. She taught us. ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करें। इसको अकॉर्डिंग टू द पैटर्न्स चेंज कर दीजिए उसको। गलतियां करिए जम के, नो प्रॉब्लम। हो गया? बहुत टाइम लगेगा मुझे लगता है ना, जल्दी से नहीं होगा। ओ बेटे, भूमिका ने कर भी लिया है, दिखाओ मुझे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बहुत से लोग आ गए तो इधर ध्यान देना, इतना नहीं देख पा रहा हूं मैं। चलिए इधर ध्यान देना। फर्स्ट नेगेटिव, सी ब्रेक करो, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म टीच अस, डिड नॉट टीच, चेक कर लीजिए सही है क्या? डिड नॉट टीच, वेरी गुड। इंट्रोगेटिव, डिड सी टीच अस, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव देखिए, डिड सी टीच अस, इंट्रोगेशन मार्क। और डिड फर्स्ट लेटर डी कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल नहीं लिखा है बहुत से लोगों ने, कैपिटल लेटर होना चाहिए फर्स्ट। एंड लास्ट इंट्रोगेटिव, डिड सी नेगेटिव नॉट टीच अस, इंट्रोगेटिव मार्क। हो गया? ये है एक सेंटेंस को हर टाइप में चेंज करना। एवरी सेंटेंस को हम चेंज कर दें, इसका मतलब है कि हमें टेंस को ढंग से स्टडी कर लिया है। चले आगे चलते हैं। अब आप लोग हिंदी में आ जाइए। हिंदी देखिए, वह
कल वह कल एक मैच खेलने गया। ध्यान देंगे सभी लोग। वह पिछले महीने मैच खेलता था। दोनों सेंटेंस को आप लोग देखेंगे। इस सेंटेंस के हिंदी में लास्ट में गया, आ की मात्रा आ, ई और ए। हिंदी में आ, ई, ए की मात्राएं लास्ट में आती हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। फर्स्ट थिंग, हिंदी में लास्ट में ता, था, ती, थी, ते, थे आते हैं तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये हिंदी की बातें कर रहे हैं, बिकॉज हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हमें आता है कि नहीं, ये भी चेक करना है। ये पहचान इसके दोनों में आएगी। ठीक है, मिटा देता हूँ उसको अपने हाथ से। देखिए, वह सब्जेक्ट, मेन वर्ब गया, हिंदी बोलेंगे इसकी जाना। ये सेकंड फॉर्म में गया, फर्स्ट फॉर्म बनेगी इसकी जाना। खेलने, ये भी एक वर्ब है। एक मैच ऑब्जेक्ट है और ये हो गया एडवर्बियल। ध्यान देंगे सभी लोग। वह, ही, शेड्यूल आपको याद है, सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ये फॉर्मूला इसका। तो सब्जेक्ट वह, मेन वर्ब गया, गो तो फर्स्ट फॉर्म होती है और यहाँ पे सेकंड फॉर्म काम में आएगी वेंट, ही वेंट। और उसके बाद क्या है, खेलना, टू प्ले को लिख रहा है, देखें कहाँ गया वो जो दिखा रहा था अभी। चलिए छोड़ो उसको, ध्यान दो। He went to play, object, a match, कल, yesterday, ये बन गया। He went to play a match yesterday, वह कल एक मैच खेलने गया। ये सेकंड फॉर्म है वेंट। सेकंड वाले को देखिए, वह, ही, खेलता था, था को हटाओ, खेलना, प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, ही प्लेड मैच, पिछले महीने, लास्ट। इसका ये बन गया इंग्लिश। दोनों को आप लिख देंगे अपने पास कि हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बोलते हैं, और इंग्लिश हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, हमने लिख लीजिए इनको, वायदा किसी ना लिखा हो तो
लिख लेंगे। चलिए इनका पास्ट इंडेफिनेट फंक्शनल, इसमें एक सेंटेंस आपको मैं और बता दूं, उसके बाद नहीं बता दिया चलो। पास्ट इंडेफिनेट फंक्शनल था ये। अब पास्ट इंडेफिनेट के फंक्शनल की जगह मैं चेंज करता हूं। दूसरा टाइप इसका कौन सा है? सेकंड पार्ट कौन सा है? डेस्क्रिप्टिव। और डेस्क्रिप्टिव में आपको बता रखा है क्या होती है? बी वर्ब। डेस्क्रिप्टिव क्या होती है? बी वर्ब। और पास्ट इंडेफिनेट की बी वर्ब क्या है? पास्ट इंडेफिनेट की बी वर्ब क्या है? नो पता है ना? नो पता, बता चुका हूं पहले आपको। टोटल बी वर्ब्स कितनी बताई आपको? टोटल बी वर्ब्स कितनी बताई? 5। कितनी है? 5, जिसमें 3 यूज हो चुकी हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में। प्रेजेंट इंडेफिनेट हम पढ़ चुके हैं। इसकी बी वर्ब क्या थी? प्रेजेंट इंडेफिनेट की बी वर्ब क्या पढ़ी हमने? सबको पता है ना? इज, एम, आर। तो पास्ट इंडेफिनेट की होती है वॉज, वर। वॉज, वर पास्ट इंडेफिनेट की बी वर्ब है। तो आपसे कोई पूछे कि टोटल बी वर्ब्स कितनी होती हैं? टोटल बी वर्ब्स कितनी होती है? 5। देयर आर 5 बी वर्ब्स। प्रेजेंट इंडेफिनेट की 3 एंड पास्ट इंडेफिनेट की 2। ध्यान रखेंगे सभी लोग। चले, प्रेजेंट इंडेफिनेट की 3 ये रही है और पास्ट की ये रही है। टोटल 5 बी वर्ब्स होती हैं। ध्यान दे लेंगे सभी लोग। आज इनको नींद आ रही है ना, वो एक बार मुंह धोया जाके, मुंह धो के आ जाओ। नींद आ रही है आपको? चलिए इसको बिठा देता हूं। अरे कुछ लोग छुपे बैठे हो, ये जितने छुपे हैं इनके पास अगर फैसिलिटी है तो छुपे क्यों रहते हो? घूमने का कहाँ चले जाते हो बीच बीच में? कहाँ जाते हो बीच बीच में? गायब हो जाते हो आप लोग। कमाल कर दिया। वेरी नाइस। सेंटर देखिए, वह एक बार एक राजा था। सभी लोग ध्यान देंगे। लास्ट में क्या आया? था। इससे पहले यहाँ पे ता ती ते है क्या? ता था ती थी ते थे है क्या? नहीं है ना? ता था ती थी नहीं है, अकेला था। था है तो पास्ट इंडेफिनेट। यहाँ पे ता आ जाता तो ये फंक्शनल हो जाता। रहा आ जाता तो कंटिन्यूस हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अकेला था तो पास्ट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव। एक बार, वंश। था, वॉज, a king।
वंस वॉज ए किंग, देखो वॉज काम में आया, डेस्क्रिप्टिव है, बी वर्ब काम में आई है। वंस वॉज ए किंग, दुआ देखिए, वह बहुत दयालु था, वह बहुत दयालु था। अगेन था आ गया, तो था से पहले दूसरा वर्ड है दयालु, ता ते ती नहीं आया, तो फिर डेस्क्रिप्टिव। ओके, तो ही था, वॉज वेरी काइंड, ही वॉज वेरी काइंड, दयालु था। अब इसके बाद थर्ड सेंटेंस को देखेंगे आप, वह अपनी प्रजा से, वह अपनी प्रजा से प्यार करता था, या वह अपनी प्रजा को चाहता था, वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था, मीन्स बहुत चाहता था। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ, चल रहे थे, चलो। वह अपनी प्रजा से प्यार करता था या अपनी प्रजा को बहुत चाहता था, दोनों सेम बातें हैं। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी, करता था। अब लास्ट में क्या है? था। लास्ट में क्या है? था। लेकिन इससे पहले क्या है? था। था। तो कैसा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ क्या आएगा वे? था। फंक्शनल। क्या हो गया? फंक्शनल। और वो हम पढ़ चुके हैं। क्या? वर्ब सेकंड फॉर्म। तो देखो ये क्या बनेगा? वह ही प्यार करता था, लव्ड, अपनी प्रजा से, ही लव्ड हिज प्रजा। प्रजा की यूज होती है सब्जेक्ट, ही लव्ड हिज सब्जेक्ट। ये देखो सेकंड फॉर्म आ गई। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आते ही टेंस का नाम क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट फंक्शनल। था, थी, थे। अकेला था, थे, थी आएगा तो डेस्क्रिप्टिव। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो वो दोनों सेंटेंस लिख लीजिए, इसको रहने दो, ये इसका नहीं है, वो लिख दो। देखो कोई बोलता है हम अच्छे खिलाड़ी थे। हम अच्छे खिलाड़ी थे। ध्यान देंगे लास्ट में क्या है? थे। थे से पहले क्या है? खिलाड़ी। पहचान नहीं है ना और कोई? और कोई पहचान है क्या? ता, रहा, चुका। तो फिर थे ओनली, डेस्क्रिप्टिव। हम की इंग्लिश वी। इसके बाद बी वर्ब, वर्ब, अच्छे, गुड, प्लेयर। वी वर गुड प्लेयर्स, प्लेयर। वी वर गुड प्लेयर्स, प्लेयर्स का मतलब है। हो गया? ये हमारा डेस्क्रिप्टिव है, बी वर्ब को कैसे यूज करते हैं। एक सेंटेंस आप लिख लो, आता है तो देखें। ऐसे लग रहा है कि तुम लोग अभी सभी के सभी सोने के मूड में हो। आंखें आपकी आधी खुल रही हैं, इसका मतलब है
यू आर गेटिंग स्लीपी, नींद आ रही है? नो, नहीं आ रही है। चलिए, झूठ नहीं बोल रहा है, आ रही है, मुझे दिख रहे हो तुम लोग, मुझे दिख रहे हो। देखो हर्षिता ने अपना हाथ लगा रखा है यूं, अदरवाइज नींद के मारे शायद गिर जाए, है ना? हाँ, भूमिका एकदम सही है, भूमिका एकदम एनर्जेटिक है। अभी अभी इसने मग रखा है। चलिए एक आप लिखिए, वह औरत, वह औरत मेरी माँ है, मेरी माँ थी, वह औरत मेरी माँ थी। हो गया? She was my mother. औरत कहाँ गई? अरे औरत कहाँ छुपा दी? चलिए आगे, that woman, very good। हाँ ये सही आ रहा है, कौन है? हाँ आगे चलो, भूमिका दिखाया नहीं आपने? That woman was my mother, very good। अनिल का एकदम ठीक है, वेरी गुड। ये नींद में है, ये कौन नींद में है? कहाँ रख रखा है नोटबुक को? चलिए, वेरी गुड, आगे चलिए। कई गलतियां कर रहे हो आप, ध्यान देंगे, अच्छी कोशिश है ये, सारे स्टूडेंट्स की कोशिश बहुत अच्छी है, और तुम जो गलतियां करते हो सुनने सारे। देखो वह है दैट, वह है इंग्लिश दैट, तुम नींद में दिस लिख रहे हो, दैट की बजाय दिस लिख रहे हो तुम लोग। आगे चलिए, और चलो मैं लिख देता हूं, आपने लिखा वुमन, आप में से किसी ने यहाँ पे एक की जगह पे ई लिखा है, वुमेन, बहुवचन कर दिया है। प्लूरल नंबर लिखा है, एक ने किसने लिखा है, चेक कर लीजिए कौन है वो। किसी एक ने यहाँ पे बहुवचन कर दिया है, दैट वुमेन कर दिया है, उसको वुमन आएगा, वुमन, ए एन, ई एन किया है, किसने किया है, चेक कर ले। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, दैट लेडी, LADY, हो गया इलाज। AN और EN का झंझट खत्म हो गया। दैट लेडी वॉज माय मदर, दैट लेडी वॉज माय मदर। ठीक है, ये डेस्क्रिप्टिव के सेंटेंस। अब ध्यान देंगे, अगर हम डेस्क्रिप्टिव को नेगेटिव करना चाहें तो हम जहां पे वॉज एंड वर यूज कर रहे हैं, वॉज के आगे नॉट यूज करते हैं। हम अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, वी वर नॉट गुड प्लेयर, नॉट गुड प्लेयर, नॉट आ जाएगा यहां पे। ओके, और इंटरोगेटिव करो
कोई बोले क्या हम अच्छे खिलाड़ी थे क्या, तो अपना वर्ब शुरू में आ जाए। क्या हम अच्छे खिलाड़ी थे, तो वर्ब वी गुड प्लेयर्स, वर्ब शुरू में आ जाए। ये डेस्क्रिप्टिव का तरीका है, लिख दीजिए इनको, किसी ना लिखा हो तो लिख लो इनको। अगर किसी ने ना लिखा हो अपनी नोटबुक में तो सभी लोग लिख लेंगे, क्योंकि होमवर्क में आपको जरूरत पड़ेगी इनको लिखने की, होमवर्क में होना चाहिए आपके पास। चले आगे, चलिए मैं इसको बता देता हूँ। अब हम कुछ सेंटेंस की एक्सरसाइज, दोनों टेंस फंक्शनल एंड डेस्क्रिप्टिव दोनों किसके थे, पास्ट इंडेफिनिट के, तो दोनों को मिक्स करते हैं, है ना, दोनों को मिक्स करते हैं। देखिए वे जयपुर रहते थे। इस सेंटेंस को देख करके आपको पता लगाना है कि ये फंक्शनल है या डेस्क्रिप्टिव है। ओके, फंक्शनल और डेस्क्रिप्टिव का पता लगाना है। या मैं एग्जाम की तरह लिखूं तो मैं ये लो एफ और डी, राइट मार्क करना है कैसा है। हम अमीर नहीं थे, सेम बॉक्स नीचे आ जाएगा, हम अमीर नहीं थे। वह कहानी सुनाता था। रानी 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 बहुत सुंदर थी। रानी बहुत सुंदर थी। क्या वे क्या वे खिलाड़ी थे? क्या वे खिलाड़ी थे? क्या मैं शहर में
छत पर क्यों गया? वे गरीब क्यों थे? हो गया? आराम से लिखिए और ध्यान दें कि सभी लोग क्या करना क्या है आपको, सभी सेंटेंस को सबसे पहले तो आपको फंक्शनल और डेस्क्रिप्टिव डिसाइड करना है। भाई जैसे ये सेंटेंस है, सपोज दैट ये सेंटेंस डेस्क्रिप्टिव है, तो आप अपने सामने लिखेंगे डी और फिर इसको चेंज करें। समझ गया? सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले आप उसको बताएंगे कि ये फंक्शनल है या डेस्क्रिप्टिव है। ठीक है? जैसे इसको आपने डेस्क्रिप्टिव कह दिया तो फिर डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश बनाइए, इसको आपने फंक्शनल कह दिया तो फंक्शनल के हिसाब से इंग्लिश बनाइए। ओके? कल आपकी नोटबुक चेक कर लेंगे, आते ही आप शो कर देंगे। नहीं आता है तो मैं आते लिखूंगा, अपने आप को चेक करना कितने सही हुए हैं आपके। ठीक है? कल बात करेंगे। अभी लिख लीजिए इनको।